नमस्कार, P18 हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। हरियाणा की सैनी सरकार प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में सीएम सैनी ने आज नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली। सीएम सैनी खुद साइकिल चलाते हुए विधानसभा पहुंचे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण और कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ सभी साइकिल यात्रा में शामिल हुए। सीएम सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ पूरा हरियाणा एकजुट है और उनकी सरकार समाज के साथ मिलकर नशे के खात्मे के लिए काम कर रही है। वहीं साइकिल यात्रा में शामिल हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का विकसित राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान है। स्पीकर साहब, आगाज जब हुआ था कि साइकिल से आए, तो आज सर आप लोग साइकिल से पहुंचे। हरियाणा ये नीचे कर ले के माननीय विधायक पहले हॉस्टल से लेकर हरियाणा विधानसभा तक सभी साइकिल पर आए हैं और ये सांकेतिक माइक नीचे कर लो इस नाते से थी, क्योंकि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, तो ये न केवल एक युवा से या किसी परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, बल्कि समाज से जुड़कर ये राष्ट्र निर्माण की उस सीढ़ी तक पहुंचता है। और ये सही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार न केवल परिश्रम, बल्कि अगर वो युवा खास तौर पर अगर नशे से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से वो युवा भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा और पूरा समाज के अंदर जब ये वातावरण होगा, सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होता है। इस विषय में सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग तरीके से समाज में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। हमारे साथ आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी इस यात्रा के अंदर रहे, बहुत सारे मंत्रीगण रहे, बहुत सारे विधायकगण रहे और मैं समझता हूँ ये एक संदेश पूरे समाज के लिए है। और इसी तरीके से हमने पिछले दिनों में जो युवा मामलों की एक समिति गठित की है हरियाणा विधानसभा में, जो कि इसके ऊपर मंथन करे, सरकार को और अच्छे सुझाव दे सके, जन भागीदारी इस नाते से बढ़े, तो आज का ये जो आयोजन है ये भी उसी कड़ी में। सर आपके आपने कहा था सदन में देखने को मिला। सर आपने सदन में कहा था निश्चित रूप से जब भी कोई समाज की भलाई के लिए या राष्ट्र की मजबूती कोई भी कार्य किया जाता है तो सभी उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं समझता हूँ कि एक विचार पूरे समाज के अंदर जाता है, एक विचार पूरे राष्ट्र के अंदर जाता है। और आज जब हम एक विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करे, परिश्रम करते हुए हम विकसित भारत की इस यात्रा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं समझता हूँ कि ये सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए। स्पीकर साहब, आपने आगाज जब हुआ था आपने कहा था कि नशा जो है वो एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है और सरकार उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, मैराथन हो रही है या साइक्लोथॉन हो रहा है। आपने विपक्ष से भी सहयोग की अपील की थी, उम्मीद करते हैं सर कि विपक्ष इसमें सहयोग करेगा? देखिए, विपक्ष का भी पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि सदन की जब हम बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों की हम बात करते हैं, तो वो पूरे हरियाणा प्रदेश के जनप्रतिनिधि उसमें होते हैं। और सदन के अंदर जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सभी का योगदान रहता है। और जब भी चर्चा होती है तो चर्चा के अंदर भी सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विपक्ष अपने तरीके से विषयों को उठाता है, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए न केवल उनके सुझावों के ऊपर ध्यान देती है, बल्कि जो इस प्रकार के कोई प्रश्न होते हैं या इस प्रकार के कोई मुद्दे होते हैं उनका जवाब भी देना सरकार की जिम्मेवारी होती है। और विधानसभा सही तरीके से अपना कार्य करते हुए समाज की भलाई के जनित के कार्य करे, ये हम सबकी मिलकर एक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी आज हमारे साथ में हैं। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन एक बड़ा संदेश समाज के अंदर सर आपने आज जो साइकिल पे आप पहुंचे, इससे पहले आपने हाल ही में जो सबसे ज्यादा नशे की प्रभावित जो इलाका है सिरसा जिला डब्बावाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे भी आपने एक जागरूकता का संदेश देने की कोशिश की। तो आपको लगता है सर कि सरकार विधानसभा से लेकर सड़क तक जो है वो लगातार नशे को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम कर रही है? सर देखिए, सरकार लगातार उदय हरियाणा के माध्यम से पूरे हरियाणा आम नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का निरंतर
विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य कर रही है। चाहे साइकिलोथॉन यात्रा है जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने साइकिल यात्रा में भाग लिया, और चाहे हमारी मैराथन जिसमें लाखों की संख्या में युवा इसमें भाग लेते हैं, और चाहे राहगिरी कार्यक्रम, विभिन्न इस प्रकार के कार्यक्रम कि आज हरियाणा के अंदर नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है। और हमारे युवा, हमारे नागरिक, बच्चों के माँ बाप इस मुहिम के अंदर जुड़ करके आज इसमें सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगातार इस बात को लेकर के कहते हुए, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने जो साइकिलोथॉन हिसार से शुरू किया था उसका सिरसा में समापन हुआ था, घूम करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गई थी। कल परसों में डबवाली के अंदर गया था, हजारों की संख्या में युवा इस नशे के विरुद्ध मैराथन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें 5 किलोमीटर की मैराथन, 10 किलोमीटर की मैराथन और 20 किलोमीटर की मैराथन, हर युवा और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन सब ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, महिलाओं ने हिस्सा लिया है। हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है। और एक नशे के खिलाफ आम व्यक्ति एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया है। हमारी सरकार सख्ताई भी कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर नशा फैलाने का काम करता है, जो ऐसे लोग हैं उनकी जांच करके या कोई शिकायत आती है उनके खिलाफ सर, विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि पंजाब महीने में या हफ्ते में साइकिल डे होना चाहिए, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि नशे से हालात खराब है हरियाणा के, पंजाब के हालात बेहतर हैं। आप कैसे देखते हैं? विपक्ष सहयोग भी नहीं कर रहा है और सवाल भी आपसे दाग रहा है। नहीं, देखिए विपक्ष की तो साठगांठ है, पंजाब गिल्ला, आम आदमी गिल्ला। आपको तो मालूम है जी, हमारे दिल्ली में समझौता कर लिया था, है जी। दिल्ली में भी इनकी साठगांठ थी। इंडी गठबंधन के लोग हैं ना जी, ये भी इनको अच्छे काम तो लगते नहीं है, ये तो विरोध करते हैं। परंतु माननीय स्पीकर साहब ने जो आह्वान किया है कि सभी मिलकर के इस यात्रा के अंदर आए, अच्छा है। सभी विपक्षी विधायक भी आके एक मैसेज पूरे उसमें जाता कि पूरी की पूरी विधानसभा नशे के खिलाफ है सीएम साहब, और उसका सहयोग कर रही है कि नशे को हम सीएम साहब क्या संभव है कि महीने में 2 महीने में कोई साइकिल डे हो जिसमें तमाम अधिकारी कर्मचारी? मेरा एक कार्यक्रम होता है बड़ा जी, मेरा मैराथन हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं कार्यक्रम करता हूँ। और मैंने कहा है कि राहगिरी के कार्यक्रम भी चलते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संस्थाएं जो लगी हुई हैं, हमारे संतगण लगे हुए हैं, हमारी ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं, नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम के अंदर लगे हुए हैं, वो सब भी इसके अंदर सहयोग। सर मुझे याद है मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। मनोहर लाल जी ने इस नशे को जड़ से खत्म करने और हरियाणा उद्यान एक योजना बना करके उन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसके बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को ले जाने के लिए पंजाब में सेवा केंद्र बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार हिरासत में लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से कि डाटा चोरी करने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे, मैंने एक दिन कहा था जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण ने चाहे वो कितनी ऊंचा चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण जब वो दरबार के अंदर कोई गरीब व्यक्ति मिलने के लिए आया तो उन्होंने गद्दी से उठ करके, धरती से उठा करके उसको अपनी छाती से लगाया। गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जब से उनको जिम्मेवारी मिली है प्रधान सेवक के रूप में, गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पे लगाने का काम कर रहे हैं। विभिन्न योजनाएं गरीब लोगों के लिए चल रही है। ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, आम आदमी के लोग अगर मोदी जी की योजनाओं को गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचाने में वो नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको कहीं रोकने का काम कर रहे हैं। कब तक आवाज दबाएंगे? नहीं दबेगी आवाज। जब गरीब व्यक्ति खड़ा हो जाएगा सुपड़ा साफ कर सकता है। सर, आप पंजाब जाएंगे ऑर्डर को लेके जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही थी, हालांकि आपने इस पे एक्शन लिया, पकड़े भी गए लोग, साथ ही में आज काम रोको प्रस्ताव में भी होना है। क्या लगता है विपक्ष कितना सहयोग करेगा और कितना इस पे चर्चा होने देगा? नहीं, देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम पूरी चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष की एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है।
क्योंकि ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इनको भी हमारे समय के अंदर क्या हुआ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अगर सरकार उसके अंदर डिनाई करती है कि वो सलाखों के पीछे नहीं जा रहा तो सरकार दोषी होती है, परंतु हम बड़ी सख्ताई से और कड़े शब्दों के अंदर इसके ऊपर को ठीक समय रहते पहचान लेना, उसकी जो जीवन की सफलता की सीढ़ियां हैं उस पर चढ़ाने के लिए कुछ गंदी गलत आदतों से उसको बचाना। और उसके लिए जरूरी है कि पहले उसकी सेहत ठीक हो, पहले वो हेल्दी वेल्दी हो, और जब वो हेल्दी वेल्दी होगा तभी वो एक अच्छी सोच का निर्माण करेगा। और उसी अच्छी सोच के निर्माण के आधार पे हम लोग अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश का नौजवान खेले, वो साइकिल चलाए, वो दौड़ लगाए, वो वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, हैंडबॉल खेले, चिड़ी बल्ला खेले, कुश्ती करे, जो भी है वो इस तरह से अपनी फिटनेस के साथ साथ अपने सोच के दायरे को भी बड़ा करें। इसीलिए आज सब साथी हमारे वो साइकिल पे आके एक देश के नौजवानों के लिए एक मुख्यमंत्री जी ने मैसेज छोड़ने का काम है। स्कूल में भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष हो तो कोई सहयोग करे। विपक्ष में मैं ये कहूँगा कि वो बेलगाम है और ऐसे बेलगाम उनके पास कोई चलाने वाला नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। इसलिए अपनी अपनी डपली, अपना राग, अपने सबसे बड़े नेता को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक सारे नियमों को ताक पे रख के लोकतंत्र की हत्या करते हुए संविधान की भी ऐसी तैसी करने लग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं संविधान का नाम लेके। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या संविधान ये कहता है कि संविधान के अनुरूप काम नहीं करो? हरियाणा की विधानसभा में खड़ा होते ही हरियाणा के पैसे की बर्बादी करने वाले ये चोर हैं और इन लुटेरों ने हरियाणा प्रदेश के करोड़ों रुपयों को बर्बाद कर दिया बिना तर्क के, बिना किसी वजह के अपनी कार्रवाई को ना होने देना। चिल्ली मारने के शायद मुझे लगता है इनको इनाम मिलते होंगे और इसलिए ये एक से बढ़ के एक। अब कोई काबू करने वाला तो है नहीं, कोई नेता नहीं है। अब वो नेता बनना है, नेता बनने की होड़ लगी पड़ी है। अरे भाई तुम बन लो नेता, मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना, फिर इस देश के प्रदेश के पैसे को बर्बाद मत करो, कसाई मत बनो। आप लोग के इस प्रदेश की जनता को मारोगे। पहले तो हमने 10, 15, 20 साल रह कर बहुत ऐसी तैसी करी हरियाणा की। किसान था हमने नहीं छोड़ा, जवान था हमने नहीं छोड़ा, था हमने कुछ नहीं छोड़ा। अरे भाई कम से कम अब जो है उसको तो अच्छा करने में सहयोग करिए।